नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स हमारी बेहद ख़ास है, जिससे कि आपके ढेर सारे पैसे बचने वाले हैं और आपके काम जो है चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं सबसे पहली टिप्स। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहली टिप्स है हमारी, जो पुदीना होता है इसको हम लोग लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है, इसे हम ऐसे ही अगर छोड़ देंगे तो ये सूख जाएगा, फिर ख़राब हो जाता है। इसको हम किस तरह से स्टोर करें कि अगर जब पुदीना नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पुदीना नहीं मिलता है और कद्दू की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो उसमें बिना पुदीने के अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले तो इसे अच्छे से धुल लीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए इस तरह डलिया में रख कर के पानी सारा निचुड़ जाए उतनी देर इसे रख देना है। उसके बाद में एक ले लेना है सूती कपड़ा, जो आपको महंगी सी सब्ज़ी मिलती है वो भी आपको बहुत ही सस्ते दाम में पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह से हमें सूती कपड़े पे इसे फैला देना है। आप ढेर सारा ला करके इसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे जब मिलता है तो आप एक गड्डी लेके आते हैं, दुकान पे आपको थोड़ा सा नहीं मिलेगा, गड्डी की गड्डी मिलती है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसका पूरा तो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से धुलने के बाद में सारी पत्तियों को हमें निकाल लेना है। तो चाहे एक एक पत्ती तोड़ लीजिए, नहीं तो इसे इसकी टिप्स मैंने पहले ही शेयर की है, आप उस तरह से तोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से तोड़ करके सारी पत्तियों को हमें पत्ती पत्ती अलग कर लेनी है। और जो डंठल हैं, इसमें जो जड़ें होती हैं, जिनमें जड़ हो तो उसको पुदीना को उगाना बहुत ही सिंपल है। इसे आप क्या करिए, रात में जैसे जब लेके आते हैं उतने टाइम आप इसको जड़ को मिट्टी में दबा दीजिए और पानी इसमें डालते रहिए। बस इसमें प्रॉपर पानी होना चाहिए, बस पुदीना आपका अच्छे से चल जाएगा। तो इस तरह से देखिए, सारी पत्तियों को हमने तोड़ के तैयार कर लिया है। जो डंठल में जड़ें थी उसको हम गमले में लगा देंगे, जिससे कि हमारा पुदीना फिर से हो जाए। तो देखिए, ये तरह की जड़ें होती हैं, इसे आप ना फेंक करके किसी गमले में मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। एक आध पत्ती इसमें छोड़ दीजिए, बस ये आपका पुदीना चल जाएगा। तो चलिए, इसे रात में हमने रख दिया था पंखे की हवा में, इसे धूप में नहीं सुखाना है, पंखे की हवा में रात में रख दीजिए। और इस समय गर्मी हो रही है, पंखे की हवा में ये बिल्कुल सूख जाता है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, हाथों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, हाथ सूखे होने चाहिए। फिर इसे हाथ में इस तरह से लेना है, कुछ नहीं करना है, हाथ से हल्का सा इसे हम रगड़ देंगे। और इसकी जो खुशबू है इतनी अच्छी रहती है कि आपको जो है इसे जैसे लगेगा कि हम ताज़ी पत्ती तोड़ के डाल रहे हैं सब्ज़ी में। किसी भी चीज़ में आपको डालना है, अगर आप नींबू पानी के लिए बना रहे हैं, जलजीरा बना रहे हैं, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पाउडर बन के तैयार हो गया। जो लगे कि जैसे कोई लकड़ी रह जाती है कभी कभी, तो उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद में इसे रखना कैसे है, जो कि इसकी खुशबू उड़े ना और अच्छे से ये इसकी खुशबू आती रहे बराबर। तो चलिए, इसके लिए आप क्या करिए, जिसमें मसाला रखते हैं उसी डब्बे में आप इसको स्टोर कर दीजिए। इस तरह से रखने के बाद में अब एक काम और करना है, जिससे कि ये हमारा एकदम फ्रेश रहे पुदीना पत्ती। तो इसके लिए आपको एक पॉलीथीन ले लीजिए, छोटी सी, ऐसे डब्बे के अंदर इसे रखेंगे तो इसमें से जो खुशबू है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन ये छोटा सा काम कर देंगे तो हमारी जो पत्ती है इसकी खुशबू बराबर वैसे ही रहेगी जैसे कि हम ताज़ी पत्ती डालते हैं। इस तरह से एक पॉलीथीन का छोटा सा टुकड़ा हमें कट कर लेना है। और ये जो है कट करने के बाद में इसके ऊपर हम लगाएंगे, क्योंकि जो होता है पॉलीथीन से हमारे जो है बाहर की हवा नहीं लगेगी, ना ही इसकी बाहर मतलब हम निकलेगा कुछ भी। तो इस तरह से एक रबड़ लगा दीजिए, पतली वाली रबड़ इस तरह से लगा करके उसके बाद में मसालेदानी में आप रख दीजिए। जब यूज करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है, जैसे कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो छुट्टियों में हम लोग कहीं ना कहीं निकलते ही हैं। तो क्या होता है, हमारी जो टीवी होती है एलईडी वाली, इसको जो है हम धूल मिट्टी पड़ती रहती, गंदी हो जाती है। तो कोई भी टॉवल ले लीजिए, इस तरह से इसको ढक करके छोड़ देंगे, इससे हमारी टीवी गंदी नहीं होगी। अगली टिप्स है, जैसे हम सागा ले करके आते हैं, इसको जब भी हम काटने बैठते हैं तो ये एक इसमें ऐसा पदार्थ होता है जिससे कि ये मतलब काटने में चिकना होता है। ये देखिए, पतली पतली जैसे रबड़ की तरह निकलती है लेयर। इसको हटा करके अच्छे से इसे हमें साफ़ कर देना है। तो देखिए, इस तरह से निकालेंगे तो बहुत देर लगती है। और इसको यही होता है, खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन इसे
साफ़ करके काटना हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता। देखिए कितनी पतली सी है, लेकिन यही हमारे हाथों में फिसलने लगती है तो नहीं कटती। तो इसके लिए आपको चाकू ले लेना है, चाकू से इसका डंठल काट दीजिए और बस ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखिए इस तरह से सारे प्याज को पहले तो हमें साफ़ कर लेना है। अब इसे काटने के लिए बहुत देर लगती है, घंटों बैठ के हम इसे काटते हैं और आँखों में आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि प्याज ऐसी चीज़ है जब भी काटते हैं तो आंसू ज़रूर बहते हैं। तो इस तरह से हमें सारा प्याज साफ़ कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से बस इसी तरह थोड़ा सा कट लगाइए और इसे इस तरह से पकड़ के खींच दीजिए, आपका प्याज साफ़ हो जाएगा। अब इसे साफ़ करने के बाद में हम कट कैसे करेंगे, जो कि हमारा जो घंटों बैठ के हम रगड़ काटते हैं और हाथ भी दर्द करने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हाथ कट भी जाता है, तो उसके लिए छोटी सी टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। अब ये जितना भी कचरा था देखिए सारा का सारा हमने निकाल दिया है। अब आप जैसे आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर पे काट सकते हैं, नहीं है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जो भी धूल मिट्टी हो उसे हटा लीजिए और सागे को साफ़ करके धुल लीजिए। उसके बाद जो ये पतली वाली रबड़ होती हैं, ये रबड़ ले लीजिए, 2-3 रबड़ ले लीजिए, जितना आपके काटने में आसानी रहे उतनी उतनी पोटली बना करके तैयार कर लीजिए। एक बार में नहीं, मतलब ऐसे करके काटेंगे तो आप ढेर सारा प्याज एक ही बार में कट कर लेंगे। इस तरह से हमें पोटली बना देनी है, एक रबड़ में जितना आए उतना सारी पोटली बना लीजिए इस तरह से। अब इसे काटना इतना आसान हो जाएगा कि आप देखेंगे कि तुरंत के तुरंत सारा का सारा प्याज आप काट देंगे, क्योंकि सब साग हो या कोई भी साग जब भी हम काटते हैं तो उसके लिए हमें समय होना चाहिए। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी जो छोटी सी टिप्स अपना करके काटेंगे तो हमारा सागा बहुत जल्दी से कट जाता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं काटने की। तो सबसे पहले ऊपर का पार्ट काट के हटा देते हैं, फिर इस तरह से हमें देखिए कितनी जल्दी से इसे हम काट लेंगे। अब ये यही होता है, अगर ऐसे ही काटने बैठते हैं तो बहुत समय लगता है और चाकू आपकी अच्छे से तेज़ होनी चाहिए जिससे कि काटने में बहुत आसानी हो। तो देखिए पूरा यहाँ से पूरा नीचे तक काटते हुए चले जाइए जहाँ तक रबड़ है। उसके बाद में आप उसको मोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा छोड़ दीजिए और इसके बाद में मोड़ करके इसे पकड़ लीजिए और बस ये जो मोटे पार्ट हैं इसको आराम से धीरे धीरे काट लीजिए। इससे क्या होगा, आपका हाथ भी नहीं कटेगा और साग भी अच्छे से कट जाता है। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। रबड़ को ना निकाल के बस इसी तरह से काट दीजिए, उसके बाद में रबड़ अपने आप ही निकल जाती है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। रबड़ को अलग कर लीजिए। देखिए कितनी जल्दी से हमने पूरी गड्डी काट दी है। इसी तरह से सारा साग हम काट के आपको दिखाते हैं। मतलब यही होता है, मैं यही सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ में ऐसी टिप्स शेयर करें जिससे कि आपका काम आसान हो जाए और आपके ढेर सारे पैसे भी बचें। अब जैसे इस मौसम में ये चीज़ें मिलती हैं, फिर ऐसा होता है गर्मियों की सीज़न में ये प्याज व्याज नहीं मिलता है, तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। हल्की धूप दिखा दीजिए, सूख जाए, उसके बाद में किसी डब्बे में भर के फ्रीज़र में डाल दीजिए या फ्रिज में डाल दीजिए। जब आपको खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए बातें करते करते हमारा साग कितनी जल्दी से कट गया है। अब इसे हम एक डब्बे में मतलब भगोने में रख देंगे, क्योंकि मुझे बनाना ही है। तो इसे रात में काट के रख लीजिए, क्योंकि इस मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं। फिर सूती कपड़ा लेके इस तरह से बांध करके चाहे तो फ्रिज में रखें, नहीं तो बाहर ही इसे रख दीजिए और मॉर्निंग में जब इसको खोलेंगे तो देखेंगे साग हमारा बिल्कुल ताज़ा लगता है, ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही अगर रख देंगे तो ये सूख जाएगा। अब इसके उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ।